guys, welcome to Bliss World. This is Aparna and I'm back with another tarot reading video for you guys. आज का जो वीडियो होने वाला है वो होने वाला है नेक्स्ट 48 आवर्स इन योर लाइफ. ओके, नेक्स्ट 48 आवर्स आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, ये हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है. आप जब भी चाहो ये वीडियो देख सकते हो. इसका अपलोड का जो डेट है उस पर मत जाइए. आपके पास जब ये वीडियो पहुंचा है उसके बाद के नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए ये वीडियो होने वाला है. ओके, हम देखने वाले हैं जो भी आपके लव लाइफ के बारे में समझ में आ रहा है, करियर लाइफ के बारे में समझ में आ रहा है, कोई मैसेजेस हैं आपको किसी एंजल्स की तरफ से या फिर यूनिवर्स की तरफ से, तो वो भी हम देखेंगे. ओके, साथ ही गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आया है, टॉपिक ऐसे पसंद आते हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा. साथ ही नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा, आपको रेजोनेट हुआ या नहीं. एंड साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइज, एंड वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा. आज मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ नेक्स्ट आपके 48 आवर्स के लिए. आप जो अचीव करना चाहते हैं ये आप जल्द से जल्द अचीव करें. आपके नेक्स्ट 48 आवर्स जो हैं वो पीसफुल रहें, सोलफुल रहें, एंड शांति भरे रहें और आप अच्छे रहें, हैप्पीनेस से भरे हुए रहें. इसके लिए मैं प्रे करूँगी. सो अगर आपको प्रेयर्स को रिसीव करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर द प्रेयर, बस लिखना है आपको. गाइज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ. 1 नवंबर से नया कोर्स जो मैंने इंट्रोड्यूस किया है चक्रा बैलेंसिंग का, उसका जो है क्लासेस शुरू होने वाले हैं. 7 डेज़ का कोर्स है, 600 रुपीज़ फीस है. सर्टिफिकेट्स भी मिलेंगे आपको पार्टिसिपेशन के. चक्रा बैलेंस कैसे करते हैं, अफर्मेशंस, मुद्राज एंड एवरीथिंग अबाउट एवरी चक्रा, कौन सा चक्रा किस चीज़ के लिए होता है. सो यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम्स अकॉर्डिंगली. तो अगर वो कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए और मुझे बताइए कि आप चक्रा बैलेंसिंग का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं. साथ ही एंजल थेरेपी का जो नेक्स्ट बैच है वो 5 नवंबर से शुरू होने वाला है. सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं. उसमें एंजल से कैसे कनेक्ट करना है वो मैं आपको सिखाऊंगी. काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं. आप दोनों कोर्स गाइज साथ में भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग. दिस रीडिंग इज गोइंग टू बी अ कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है ये. तो इसमें से कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं कि आपको हिट ऑन रेजोनेट हो जाए, हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स रेजोनेट ना हो. जो रेजोनेट होते हैं वो आप उठा लीजिए, जो नहीं होते हैं वो हो सकता है किसी और के लिए हो. ओके, लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज रीडिंग. देखते हैं नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या होने वाला है. ओके, मैं कार्ड्स हटा देती हूँ साइड में. विल सी, कैमरा के सामने शफल करने वाली हूँ मैं. अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो मिस कर दिया है जो था ट्रू फीलिंग्स, उनके ट्रू फीलिंग्स आपके लिए क्या है, तो वो आपको यहाँ पे आई बटन में मिल जाएगा. वहाँ से ज़रूर आप वो वीडियो देखना. सेकंड चैनल भी मेरा आई बटन में अवेलेबल है, वहाँ से आप सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. लेट्स सी कि नेक्स्ट 48 आवर्स आपके क्या होने वाला है, क्या हो रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में आपकी लाइफ में. क्या ध्यान रखना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें आपको इससे समझ में आ जाएंगी. जब मैं कार्ड्स शफल कर रही हूँ तो प्रे कीजिए. आप जिस भी आराध्य में मानते हैं उनका नाम लीजिए और आपकी तरफ मैसेज भेजने के लिए कहिए उन्हें. ओके, आपकी तरफ जो ज़रूरी है आपके लिए वो मैसेज वो भेजें, इसके लिए आप प्रार्थना कीजिए. तीन कार्ड्स गिरे हैं और क्या देखते हैं हम. ओके, मैं कार्ड्स निकालती हूँ आप लोगों के लिए. ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस, डॉटर ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है. एंड देन ऊपर यहाँ पे हमारे पास गिरा था हैंग्ड मैन, फूल और 8 ऑफ कप्स, ठीक है. 8 काफ़ी
आया हुआ है। सो अगर नेक्स्ट आपके 48 आवर्स में 8 o'clock जो होगा, 8 या फिर डिविजिबल 8 के, उस वक्त में आपको गुड न्यूज़ मिलने का काफ़ी अच्छा चांस है। ओके, 8 बजे या फिर अगर 8 तारीख आती है, आप जिस भी टाइम देख रहे हो ये वीडियो, आपके नेक्स्ट 48 आवर्स में 8 डेट आती है, देन आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है ये। वैसे भी गाइज आई थिंक इट्स 26 टुडे। अगर आज के हिसाब से मैं देखूं तो आज शायद 26 है डेट। सो 28 को भी हो सकता है कि आपका दिन काफ़ी अच्छा जाए, आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ लेकर आए। डे 28 जो होने वाला है अक्टूबर का, वो शायद आपके लिए कुछ गुड न्यूज़ लेके आए, क्योंकि वो आपके 48 आवर्स में आ जाता है। ओके गाइज, फर्स्ट थिंग जो दिखाई देती है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, कुछ नया आपकी ज़िंदगी में स्टार्ट होता हुआ मुझे डेफिनेटली दिखाई देता है। ओके, कुछ नई बिगिनिंग आती हुई, एक नया जर्नी आपका स्टार्ट होता हुआ मुझे दिखाई देता है। यानी कि अगर किसी चीज़ में अगर गैप पड़ गई थी आपकी, ओके, अगर चाहे रिश्ते में हो, चाहे आपकी पढ़ाई में हो, चाहे आपके करियर लाइफ में हो, पर्सनल लाइफ में हो, कोई भी कुछ गैप अगर पड़ गई थी, थोड़ा बहुत जो है पैसेज बीच में खाली रह गया था, अगर पॉज बटन दब गया था, तो फिर एक रीस्टार्ट मिलता हुआ, एक स्टार्ट मिलता हुआ, एक नया स्टार्ट मिलता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। अगर आप कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये नेक्स्ट 48 आवर्स जो होने वाले हैं वो काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। एक नया योग आता हुआ आपकी लाइफ में दिखाई देता है। टू स्टार्ट समथिंग न्यू, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए एक अच्छा योग आता हुआ आप लोगों के लिए दिखाई देता है ये नेक्स्ट 48 आवर्स में। साथ ही गाइज, अगर कोई हाई रिस्क वाला काम करने का आपने ठान ली है, कुछ आपने ले लिया है डिसीजन कुछ हाई रिस्क वाला काम करने का, तो आई हाईली सजेस्ट कि इन नेक्स्ट 48 आवर्स में वो काम ना करें, या फिर करते वक्त एक डिसीजन लेते वक्त बहुत ज़्यादा सोचे, कोई इमैच्योरिटी से डिसीजन ना ले, फटके से एकदम फटाफट करके डिसीजन ना ले, अच्छी तरह से सोच विचार करके डिसीजन ले। कोई हाई रिस्क वाला काम इस वक्त में अपने हाथ में ना ले। नया बिगिनिंग आप ज़रूर कर सकते हैं। कोई आपको, अगर आप किसी चीज़ के बारे में श्योर हो, 100% श्योर हो, देन डेफिनेटली गो अहेड आप कर सकते हो। पर अगर आपको डाउट था, अगर हाई रिस्क वाला कोई इन्वेस्टमेंट था, या फिर किसी को कॉल करना है पर हाई रिस्क है उसमें, यानी कि लवर्स के बारे में मैं बात कर रही हूँ, अगर कांटेक्ट करना चाहते हैं आप, कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे थे आप अपने पार्टनर को, पर आपको पता नहीं कि पार्टनर किस तरह से रिएक्ट करेंगे, तो ये भी एक रिस्की काम है, चीज़ें बिगड़ने का भी चांस है। सो अपने नेक्स्ट 48 आवर्स के लिए थोड़ा सा कॉशियस रहिए। इस वक्त में कोई ऐसा काम ना करे जो हाई रिस्क वाला हो, जिसमें काफ़ी रिस्क हो, करियर वाइज, लव वाइज, पर्सनल वाइज, तीनों चीज़ों के वाइज मैं बता रही हूँ आप लोगों को। सेफ खेलो, सेफ चीज़ों में इन्वेस्ट करो, सेफ चीज़ों में डिसीजंस लो। इस वक्त में नए बिगिनिंग्स आप ज़रूर शुरुआत कर सकते हो। साथ ही गाइज, आप लोगों का एक मूविंग ऑन पीरियड दिखाई दे रहा है नेक्स्ट 48 आवर्स में। कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि आप बहुत किसी चीज़ को लेकर परेशान थे इस काफ़ी वक्त से, और इन नेक्स्ट 48 आवर्स में कहीं ना कहीं मुझे दिखाई देता है कि आप थोड़ा सा मूव ऑन कर रहे हो, थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हो। ओके, एक चीज़ को पीछे छोड़कर एक नया, ये 2 कार्ड्स का सिंक इन मुझे काफ़ी ये चीज़ बताता है कि एक चीज़ को पीछे छोड़कर कहीं ना कहीं आप नई चीज़ की तरफ बढ़ रहे हो, आप नई बिगिनिंग्स की तरफ बढ़ रहे हो, अच्छी चीज़ों की तरफ जो आपके लिए सही है उनकी तरफ बढ़ रहे हो, वो डेफिनेटली दिखाई देता है। इन नेक्स्ट 48 आवर्स में हो सकता है कि आपको किसी के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़े। ओके, ये भी एक दिखाई देता है, आपको शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े, कुछ एडजस्ट करना पड़े, एंड आप नहीं चाहते होंगे कि ऐसा हो, ऐसा करना है, बट इस वक्त में आपको शायद करना पड़े, तो उस चीज़ के बारे में भी काफ़ी ज़्यादा सोचना गाइस। अगर आपके लिए, आपके दिल से अगर आपको नो लग रहा है, तो नो भी कहना इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। अगर कोई एडजस्टमेंट आप बिना अपने हार्ट की सुने, आपका हार्ट कह रहा है कि ये एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं, सही नहीं है एडजस्टमेंट करना, और फिर भी आप अगर वो एडजस्टमेंट कर रहे हो, देन इट विल बी नॉट गुड फॉर यू। आपके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करना फिर उस वक्त में सही नहीं होगा। पर अगर आप बहुत कुछ बड़ा अचीव कर रहे हैं उस कॉम्प्रोमाइज़ से, देन गो अहेड एंड कॉम्प्रोमाइज़, क्योंकि जैसे मैं कह रही थी, हर एक के लिए थोड़ा बहुत अलग हो सकता है। आगे कुछ कॉम्प्रोमाइज़ आपके राह में आती हुई मुझे दिखाई दे रही है, कुछ सैक्रिफाइस करने की
एक मौका आपके ज़िंदगी में आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर पेरेंट्स ने आपके लिए बहुत कुछ किया है और उनके लिए एक छोटा सा कुछ सैक्रिफाइस करके उन्हें खुशी देने का अगर मौका है तो वो सैक्रिफाइस ज़रूर करना। बट कहीं आपके पार्टनर के साथ अगर वो बहुत ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, बहुत ग्रांटेड ले रहे हैं एंड इस वक्त में आपसे और सैक्रिफाइस वो मांग रहे हैं, तो सैक्रिफाइस करने की या फिर कॉम्प्रोमाइज़ करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। सो जो भी आप कर रहे हैं, ये जो सैक्रिफाइस आपकी लाइफ में आती हुई दिखाई दे रही है, देखिए आप किसके लिए कर रहे हैं, वर्थ इट है या नहीं, एंड देन आप डिसीजन ले सकते हैं गाइस। ओके साथ ही आपका दिखाई देता है वर्क एरिया में काफ़ी कार्ड्स आए हुए हैं आपके वर्क सेक्शन में। सो डेफिनेटली ये दिखाई देता है कि आप जो है वर्क पे काफ़ी ज़्यादा अपना कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। कुछ मेहनत आप ऐसे कर रहे हैं जो आपके लिए एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट रहने वाली है। कुछ ऐसी चीज़ आप शायद जाने अनजाने में आप ऐसा कोई डिसीजन अपनी लाइफ में लेने वाले हैं इन नेक्स्ट 48 आवर्स में, जो आपके लिए एक अच्छी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होगी इन द फ्यूचर। एंड आपके लिए वो हमेशा पैसे के हिसाब से भी और स्टेबिलिटी के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा रहेगा वो डिसीजन आप लोगों के लिए। शायद हो सकता है कि आपका मेहनत का फल, जो जितना मेहनत आपने किया है फॉर ईयर्स, फॉर मंथ्स, वो उसका फल आपको शायद मिल रहा है। साथ ही आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट 48 आवर्स में कि ऐसा काम ले जिसमें आपका पूरा फ़ायदा हो, किसी के लिए कोई गधा मजूरी ना करे। उनके जैसे सैक्रिफाइस का भी कार्ड आया था आपके लिए, हैंगमैन का भी कार्ड है, सैक्रिफाइस के हिसाब से मैंने आप लोगों को बता दिया था। सो कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम ना करे जिसमें आपके यानी कि पार्टनरशिप में अगर आप कर रहे हैं और पार्टनर का फ़ायदा हो रहा है पर आपका नहीं, आप पूरी मेहनत कर रहे हैं और पार्टनर को सारा फ़ायदा मिल रहा है, आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी चीज़ें ना करें। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाना है, दूसरों का फ़ायदा होना भी ज़रूरी है, पर साथ ही अपना भी होना ज़रूरी है। ठीक है, इतना दानशूर भी मत कर बनना या फिर गधा मजूरी नहीं करना। ठीक है, जैसे कि खुद आप गधे की तरह मर रहे हो और आप सामान किसी और का, गधा जैसे होता है, सामान किसी और का यहाँ से वहाँ पहुँचाता है, उसका उसमें 2 रुपए का भी फायदा नहीं होता, तो फिर भी वो करता रहता है, राइट। सो आपको ये काम नहीं करना है, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो। ठीक है, साथ ही प्रमोशंस का भी आप लोगों का, अगर प्रमोशन पेंडिंग थे तो नेक्स्ट 48 आवर्स में वो रास्ते भी खुलते हुए आप लोगों के लिए दिखाई देते हैं। कुछ ऐसे चेंजेस आएंगे जो एटलीस्ट एक पुश देंगे उस चीज़ के लिए, प्रमोशन के लिए आपके। साथ ही गाइज नए बिजनेस आइडियाज़ के लिए भी और बिजनेस पोटेंशियल भी आप नेक्स्ट 48 आवर्स में बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। कुछ लोगों के, बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए हो सकता है कि आपको एक आइडिया आ रही है, एक स्पार्क आ रहा है आपकी ज़िंदगी में कि हाँ यार मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है। तो ये एक स्पार्क आता हुआ, एक आपको आइडिया आती हुई जो लाइफ चेंजिंग होगी आप लोगों के लिए। जैसे मैं कह रही थी, आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ कर रहे हो, तो शायद आपका बिजनेस जो न्यू बिगिनिंग भी दिखाई देता है। कुछ ऐसी आइडिया आपके दिमाग में आ जाएगी शायद कि आप जो है सेट हो जाओगे फॉर लाइफ, स्टेबल हो जाओगे फॉर लाइफ। साथ ही नेक्स्ट 48 आवर्स में गाइज आपको ये भी एक ध्यान रखना है कि आप अपने लिए टाइम निकालें, अपने आप को थोड़ा बहुत पैम्पर करें। दूसरों के लिए काफ़ी कुछ करते ही रहते हैं हम लोग, बट अपने लिए कुछ करें, ये ज़रूर दिखाई देता है आपका। साथ ही कुछ नया स्किल सीखने का, कुछ नया सीखने का अपनी लाइफ में भी योग दिखाई देता है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड थिंग। वो भी आप लोगों के लिए योग मुझे दिखाई दे रहा है कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, कुछ नॉलेज इकट्ठा कर रहे हैं आप, कुछ चीज़ों को फिगर आउट कर रहे हैं लाइफ में, एक लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। एंड उसमें गाइज ये भी ज़रूर ध्यान रखना कि आप सेल्फ लव के ऊपर फोकस कर रहे हैं, अपने आप को कहीं इग्नोर नहीं कर देना। ठीक है, इन सारी चीज़ों में नई चीज़ें तो सीख रहे हो आप, पर अपने आप को भी पैम्पर करो। डिसीजंस, फाइनेंसेस, लव लाइफ, सभी में ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, पर साथ ही अपने आप के ऊपर भी ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, उतने कार्ड्स नहीं चाहिए हैं। ओके, द सोर्स कार्ड आया है, 2 कार्ड्स गिरे हैं, गिल्ट और सोर्स। ठीक है, ये थोड़ा हम आपके इमोशनल पे ज़्यादा फोकस करेंगे इससे, इस डेक से। जो भी, अगेन ऑल द पॉइंट्स दैट आर कमिंग आर वेलकम। जो भी पॉइंट्स आ रहे हैं, ओके, नथिंग, ये गिर रहा था वो मैंने उठा लिया है, नथिंगनेस है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इतना कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में कि अब चाहते हैं कि कुछ ना हो यार, 2-3 दिन मेरी लाइफ के ऐसे चले जाए, बीच में ब्रेक मिल जाए मुझे कि कुछ नहीं हो रहा है, मैं बस शांत सो रहा हूँ, शांत बैठ रहा हूँ, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है जो स्टर कर दे चीज़ों को।
अलग बना दे कुछ चीज़ों को, मैं शांति चाहता हूँ, तो वो शांति आप लोगों की लाइफ में मुझे आती हुई, एक नथिंगनेस, एक 48 आवर्स में ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, मैं कह रही हूँ जिन लोगों को ये चल रहा था ना दिमाग में कि यार मुझे अकेले रहना है, मुझे शांति रहनी है, इन नेक्स्ट 48 आवर्स में मतलब इतना कुछ 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 लोगों के साथ ऐसा होता रहता है कि इतना बुरा होता रहता है कि उन्हें अभी ब्रेक चाहिए होता है। भाई अच्छा ना हो तो भी चलेगा, मुझे बस एक एक दिन ऐसा दो लाइफ में कि मैं कुछ अलग नहीं हो रहा है, मैं जैसा हूँ वैसा रह रहा हूँ, शांति वाले माहौल में रह रहा हूँ। तो उन लोगों के लिए ये ब्लेसिंग आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, नथिंगनेस का, एम्प्टीनेस का, शांति वाला दिन आप गुजारने वाले हो, ये दिखाई देता है। साथ ही है शेयरिंग, कंपैरिजन, गिल्ट एंड सोर्स। ओके, सारे कार्ड्स के बारे में मैं बात करूंगी। आप कहीं ना कहीं, जैसे मैं कह रही थी, एक एक नया आइडिया आता हुआ आपको एक दिखाई देता है, एक नया स्टार्ट दिखाई देता है। सोर्स का कार्ड भी आया है आप लोगों के लिए। हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से मिल रहे हो, किसी ऐसी एनर्जीज से कनेक्ट कर रहे हो जिनकी वजह से आपके लाइफ के सारे प्रॉब्लम्स हील हो सकते हैं, निकल आ सकते हैं आप इन सारी चीज़ों से बाहर। कुछ नया शायद सीख रहे हो, कोई नया गुरु आपको मिल रहा है, ओके, कोई नया गाइड करने वाला आपको मिल रहा है, ये कहीं ना कहीं दिखाई देता है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। साथ ही गाइज आई एम सॉरी, साथ ही गाइज अगर किसी गिल्ट से गुजर रहे हो तो वो गिल्ट जो आपका है उसके लिए शायद आप किसी को माफ़ कर रहे हो या किसी की तरफ से आपको माफ़ी आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। अगर किसी ऐसे पॉइंट से आप गुजर रहे हो जहाँ पे किसी चीज़ को भुला नहीं पा रहे हो, किसी गलती को भुला नहीं पा रहे हो, तो उस गिल्ट से भी आप मुझे बाहर आते वक्त या फिर उस इंसान के साथ आपका कम्युनिकेशन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। साथ ही गाइस कंपैरिजन का कार्ड आया है, शेयरिंग का कार्ड आया हुआ है। ओके, आप लोगों के आसपास ऐसे दोस्त हैं शायद आप लोगों के जो लाइफ में कुछ उनका बेटर चल रहा है, आपका नहीं चल रहा है, या फिर उनका कम बेटर चल रहा है और आपका अच्छा चल रहा है। तो गाइस कंपैरिजन करना इस वक्त में मुझे आप कंपेयर करते हुए दिखाई दे रहे हो और कंपेयर कर कर डिसीजंस लेते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, इसके दो मीनिंग है कार्ड के। फर्स्ट थिंग, अगर आप किसी अपनी लाइफ को किसी और के साथ कंपेयर कर रहे हो देन दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग गाइज। आपकी जर्नी काफ़ी अलग है। इन पिछले एक महीने में शायद ऐसा हुआ होगा कि यार ये मैं और वो एक ही क्लास में थे, एक ही चीज़ पढ़े हैं, सब कुछ सेम सीखा है, फिर भी उसकी लाइफ मेरी लाइफ से बेटर क्यों है? ऐसा नहीं होता गाइस। उनके लाइफ में शायद उनके कुछ और प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। ओके, अगर आप फाइनेंशियली वीक हैं, वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, हो सकता है कि वो इमोशनली वीक हो और आप इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो। ओके, आप जिन भी परेशानियों से गुजर रहे हो डेफिनेटली गाइज इट हैज़ अ रीज़न, कुछ रीज़न से आपके लाइफ में वो परेशानियां आई हुई हैं और उसकी वजह से आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, उसकी वजह से आप स्टेबल बन रहे हो, ये ज़रूर याद रखना। ओके, सो कंपेयर करिए मत। अभी नेक्स्ट पॉइंट में ये भी बता देती हूँ आप लोगों को कि डिसीजन लेने का आपका कोई दिखाई देता है, जैसे मैं कह रही थी आप लोगों को कि सैक्रिफाइस जो है वो कर रहे हो आप किसी के लिए, तो कंपेयर करो। वो सैक्रिफाइस करने से पहले ही आप सोचो कि उस इंसान ने मेरे लिए कितना किया है और मैं कितना करने जा रहा हूँ। कुछ लोग, मेरे तो बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं, व्यूअर्स भी, जब मैं व्यूअर्स आपकी एनर्जीज चेक इन करती हूँ हमेशा, तो बहुत सारी बार यही आ जाता है कि आप लोग जो है बिना बात के सभी लोग आपको ग्रांटेड लिए जा रहे हैं और आप जो है देते जा रहे हो, देते जा रहे हो, देते जा रहे हो और सैक्रिफाइसेस करते जा रहे हो, अपने आप को पीछे छोड़ते जा रहे हो एंड बाकी लोगों को कुछ कदर नहीं उस चीज़ की। सो गाइज एक चीज़ याद रखो कि कंपेयर करो हमेशा कि उस इंसान ने अगर कुछ किया है आपके लिए, तो ये मैं सेल्फिश होने के लिए आपको नहीं कह रही हूँ, पर एक पॉइंट पे आपको रुकना है। एक लिमिट तक आप दूसरों की हेल्प कर सकते हो, उसके बाद में आपको अपनी खुद की हेल्प करना सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है। ओके, साथ ही गाइज शेयरिंग का कार्ड आया है। शायद आपकी लाइफ में एक मोमेंट आ रहा है इन नेक्स्ट 48 आवर्स में जहाँ पे आपको अपना एक्सपीरियंस, अपनी कुछ चीज़ शेयर करने का मौका मिल रहा है किसी के साथ, तो हिचकिचाना नहीं, ठीक है? अपने कदम पीछे मत लेना। शेयरिंग इज़ केयरिंग, शेयरिंग से प्यार बढ़ता है एंड अगर आप किसी को कुछ हेल्प कर सकते हो तो करो, बट अगेन कंपेयर, ठीक है? अगर जैसे कहते हैं ना, उतना ही दो जितना आप दे सकते हो। लिमिट के बाहर अगर आप भी दोगे तो आप एम्प्टी हो जाओगे, आप नथिंग हो जाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेट्स सी एंजल मैसेजेस की तरफ से आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। these cards are fairly new, तो काफ़ी स्टिकी हैं थोड़े।
विल सी कि क्या मैसेजेस हैं। स्पीक योर ट्रूथ, स्पिरिचुअल अबेंडेंस और स्टडी एंड लर्निंग। जैसे मैं कह रही थी, कुछ नया सीखने का मौका मिल रहा है, कुछ नया करने का मौका मिल रहा है आप लोगों को। सो नया कुछ सीखो ज़रूर, नया कुछ स्टडी करो, ठीक है। अगर मौका मिल रहा है आपको, देन वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करो। कुछ नया सीखने का आपके पास टाइम है। इन नेक्स्ट 48 आवर्स में शायद आप किसी जगह पे रजिस्टर कर दोगे या फिर किसी जगह पे कुछ सीख रहे हो नया। ये डेफिनेटली इट विल बी वेरी वेरी गुड फॉर यू गाइज। अगेन स्टडी की बात आ रही है, सो एक बार आपको रिमाइंड कर देती हूँ, मेरा एंजल हीलिंग का कोर्स जो है वो शुरू हो रहा है 5 नवंबर से, और चक्रा बैलेंसिंग का जो कोर्स है वो शुरू हो रहा है 1 नवंबर से। सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, व्हाट्सएप कर सकते हैं आप। जो भी आप कोर्स करना चाहते हैं उसके डिटेल्स मुझे उसके डिटेल्स मैं आपको भेजती हूँ। मुझे जस्ट बता देना कि आप कौन सा कोर्स करना चाहते हो, ओके। साथ ही गाइज दोनों कोर्स आप एक साथ भी कर सकते हो। एक कोर्स का फ़ी है 1000, एक कोर्स का है 600। सो दोनों 1600 में आप कर सकते हो कोर्स, ओके गाइस। सो साथ ही आपके लिए कार्ड है स्पिरिचुअल अबेंडेंस। आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हो इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। सोर्स का भी जब कार्ड आया था, मैंने आपको बताया कि गुरु से शायद एक कनेक्ट हो रहे हो, कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअली ग्रोथ आपकी दिखाई दे रही है मुझे इन नेक्स्ट 48 आवर्स में। सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। स्पिरिचुअल अबेंडेंस यानी कि स्पिरिचुअल ग्रोथ, अध्यात्म की तरफ बढ़ रहे हो आप, शांति की तरफ बढ़ रहे हो, अपने सोल के साथ कनेक्शन बनाने की आप कोशिश कर रहे हो इस वक्त में। और साथ ही आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आया है आपको, स्पीक योर ट्रूथ का कार्ड आया है। सो अगर किसी सिचुएशन में आप फंस रहे हो जहाँ पे आपको सच बोलना चाहिए या फिर स्टैंड लेना चाहिए अपने लिए, देन डेफिनेटली वो स्टैंड लेना, उसके बारे में 2 बार मत सोचना, अपना स्टैंड लेना बहुत ज़रूरी है, ओके। बहुत टाइम से जैसे मैं कह रही थी, वो सैक्रिफाइस, जो अगर कोई सैक्रिफाइस आपसे डिमांड कर रहा है तो अपना स्टैंड लो। अगर देना नहीं चाहते हो आप, वो सैक्रिफाइस नहीं करना चाहते हो, तो अपना स्टैंड लो और कहो कि मुझे नहीं करना है, नो कहना सीखो, ठीक है। ये गाइस था आप लोगों के लिए रीडिंग नेक्स्ट 48 आवर्स आपके। अगर आपको रीडिंग पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ ही गाइस, अगर आपको ऐसे वीडियोस और देखने हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। साथ ही नेक्स्ट 48 आवर्स का वीडियो अगर आप किसी अपने लव्ड वन के साथ शेयर करोगे तो आपको जो है प्रेयर्स भी काफ़ी जल्दी एक्सेप्ट हो जाएंगे, ओके। सो किसी एक इंसान के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। Thank you so much for joining me in today's reading, guys. I'll see you in my next video. Till then, bye bye. Enjoy and stay blessed.